नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कर्कोटक नामक काल सर्प योग के बारे में, वह इसके लिए बताए गए एकमात्र उपाय को भी। कर्कोटक नामक काल सर्प योग कैसे बनता है? जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु व दूसरे भाव में केतु बैठे हों और सारे ग्रह यानी कि सभी ग्रह इनके बीच में आ जाएं, तो कर्कोटक नामक काल सर्प योग बनता है। बहुत खराब योग माना जाता है, अकाल मृत्यु वाला योग होता है। यानी कि यह देखा जाता है कि अन्य ग्रहों की स्थिति भी, जो अन्य ग्रह 7 ग्रह हैं, कोई नीचस्थ आ जाए, कोई शत्रुग्रही हो जाए, बल कम हो जाए, तो अकाल मृत्यु देखने में आती है। इसके अलावा दुर्घटना का भय हमेशा बना रहता है। मानसिक क्लेश, मानसिक तनाव से व्यक्ति जीवन भर गुजरता है। विष भय यानी कि जहर का भय व्यक्ति को रहता है। जीवन में ऐसी भी संभावना रहती है कि व्यक्ति की जहर खान के से मृत्यु भी इसमें देखी जाती है। ऐसा लिखा हुआ है। अब थोड़ा हमें बोलने में संकोच होता है। जीवन में कभी भी उन्नति नहीं होती है, यानी कि व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उसका कभी भी उसे पूर्ण फल नहीं मिलेगा। नौकरी, व्यापार आदि में घाटा। मित्र ही अपने शत्रु बन जाते हैं। जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध होंगे, अपनी वाणी से, क्योंकि दूसरे भाव में तो केतु बैठे हुए होते हैं, अपनी वाणी से मित्र शत्रु बन जाते हैं और उनसे घात की संभावना होती है। सीजर यानी कि शल्य क्रिया योग से व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार गुजरना पड़ता है। इसके अलावा अष्टम भाव में बने राहु और दूसरे भाव के केतु के इस कर्कोटक नामक काल सर्प योग के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस योग में पैदा हुए व्यक्ति अपनी पूर्ण आयु नहीं ले पाते, यानी कि अल्पायु या उसके बाद कम उम्र में ही व्यक्ति को इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ता है। अब अन्य ग्रहों की स्थिति भी बहुत कुछ इस पे निर्भर करती है। ये तो एक सामान्य फल है। अब इसके लिए बताए गए एकमात्र उपाय के बारे में, जिसका वर्णन ज्योतिष तत्वांक में है, क्योंकि इससे पहले जितने भी काल सर्प योग के बारे में हम आपके लिए जानकारी लाए हैं, उनका उपाय लाए हैं, ये सब हम ज्योतिष तत्वांक से लेकर आए। बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है ज्योतिष शास्त्र का और लगभग सभी ज्योतिषी इसी का इस्तेमाल करते हैं। और हम तो लगभग जानकारी जो आज तक हमने आप लोगों तक पहुंचाई है, 30 से 40% जानकारी इसी शास्त्र से हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो इसके लिए बताए गए एकमात्र उपाय के बारे में बात करते हैं। बताया गया है कि प्रतिदिन काली गाय को गेहूं, गुड़, काले तिल व उड़द खिलाएं। काली गाय को गेहूं, गुड़, काले तिल व उड़द नियमित तौर पर काली गाय को खिलाएं। इससे इस योग का जो फल है उसका समन होता है। जो कि हमारे अंदर भय होता है अकाल मृत्यु के लिए, वह दूर हो जाता है। इसके अलावा जो उन्नति हमें नहीं मिल पाती है हमारे अथक प्रयास से, वो मिलनी हमें शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो दुर्घटना भय है, विषाक्त भय है, जहर खाने से मृत्यु का भय है, अल्पायु का भय है, वह दूर हो जाता है। और बाकी बहुत कुछ, यह अष्टम भाव में कौन सी राशि है, दूसरे भाव में कौन सी राशि है, और जो बीच में ग्रह हैं उनकी स्थिति क्या है, यह भी फल को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कोई भी काल सर्प योग हो, अपने किसी अच्छे गुरुजी से, जो आपके पारिवारिक गुरुजी हैं, उनसे संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्कोटक नामक काल सर्प योग से संबंधित यह जानकारी आपको कैसी लगी, जरूर हमें अवगत कराइएगा। अगर जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।